नमस्कार दोस्तों, और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। महंगाई भत्ता को लेकर फाइनल डिसीजन आ गया है और इसी के साथ पेंशन में भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जो कि हर किसी को जानना बहुत ही जरूरी है। महंगाई भत्ता और पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है, जो कि सभी केंद्रीय कर्मचारियों और राज्य कर्मचारियों को जानना बहुत ही जरूरी है। इससे पहले बहुत ही बड़ी खबर आ रही है, जो कि हर भारतीय के लिए जानना बहुत जरूरी है। SBI, ICICI और HDFC बैंक के वरिष्ठ नागरिकों के लिए लाया है खास FD स्कीम। कोरोना वायरस महामारी के बीच वरिष्ठ नागरिकों को राहत देने के लिए देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक और निजी क्षेत्र के HDFC बैंक और ICICI अब वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष FD स्कीम लेकर आया है। इसके तहत अगर कोई वरिष्ठ नागरिक में इन बैंकों में फिक्स डिपॉजिट कराता है तो उन्हें इस पर अतिरिक्त ब्याज दिया जाएगा। हालांकि बैंकों ने इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष FD योजना 30 सितंबर 2020 तक लागू है। अधिक ब्याज का लाभ केवल उन्हीं वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा जो 5 साल या उससे अधिक अवधि के लिए बैंक में FD कराते हैं। वहीं इसके लिए दूसरी शर्त यह है कि इसका लाभ लेने के लिए 30 सितंबर 2020 से पहले ही बैंक में FD कराना होगा। भारतीय स्टेट बैंक अब वरिष्ठ नागरिकों के लिए SBI बी केयर डिपॉजिट लेकर आया है। SBI ने इसे 12 मई 2020 से ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराया है। SBI बी केयर डिपॉजिट के तहत 0.80% की अधिक दर से ब्याज मिलेगा। अगर इस रकम का प्री मैच्योर विड्रॉल करते हैं तो उन्हें 0.30% का एक्स्ट्रा फ़ायदा नहीं मिलेगा। यदि कोई वरिष्ठ नागरिक विशेष FD प्लान के तहत FD कराता है तो FD पर लागू ब्याज दर 6.20 होगी। ये दरें 27 मई से लागू हैं। 0.5% की पेनाल्टी भी लग सकती है। इस स्कीम में ज़्यादा से ज़्यादा 2 करोड़ रुपए तक की FD करा सकते हैं। साथ ही एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 10 लाख पार हो गया है। रिकवरी रेट 63.25% है। देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हर रोज़ देश में हज़ारों की संख्या में कोरोना वायरस के मरीजों की पुष्टि हो रही है। अब देश में कोरोना वायरस के मरीजों का आंकड़ा 10 लाख के पार पहुंच चुका है। वहीं देश में कोरोना रिकवरी रेट में भी काफ़ी सुधार देखने को मिला है। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश में अब रोजाना 30,000 से ज़्यादा नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो रही है। COVID-19.org के मुताबिक देश में अब कोरोना वायरस के 10 लाख से ज़्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं देश में कोरोना रिकवरी रेट 63.25 पर पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 16 जुलाई सुबह तक कोरोना वायरस के 9.68 हज़ार संक्रमित मामले सामने आ चुके हैं। इसके अलावा 24,915 लोगों की कोरोना वायरस के कारण मौत हो चुकी है। वहीं 6,12,815 कोरोना मरीज ठीक भी हो चुके हैं। हालांकि अब देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 10 लाख के पार हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के जरिए कोरोना मरीजों का आधिकारिक आंकड़ा अगले दिन सुबह जारी किया जाएगा। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय से मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि देश में अब कोरोना वायरस रिकवरी रेट 63.25 हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि देश में COVID-19 संक्रमण के ज़्यादातर मामले मामूली लक्षण वाले हैं। मात्र 0.32% मरीज वेंटिलेटर पर हैं और 3% से भी कम मरीजों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। देश में महाराष्ट्र कोरोना वायरस के कारण सबसे ज़्यादा प्रभावित है। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना वायरस के 2,84,281 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 11,194 लोगों की कोरोना के कारण मौत भी हो चुकी है। महाराष्ट्र में मुंबई कोरोना के सबसे ज़्यादा चपेट में है। मुंबई में अब तक 97,950 कोरोना मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। वहीं कोरोना के कारण मुंबई में 5523 लोगों की जान जा चुकी है। साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है। गिरावट के बाद बढ़ने लगा है सोने का दाम, जाने ताज़ा भाव। एक तरफ शेयर बाजार में बढ़त दिखी, वहीं दूसरी ओर वायदा बाजार में सोने की चमक और बढ़ गई है। आज सुबह सोना गिरावट के साथ साथ, लेकिन उसके बाद ही वह हरे निशान में कारोबार रहा है। गुरुवार शाम को अगस्त महीने में डिलीवरी वाला सोना 49,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ, जो आज सुबह करीब 206 अंक की गिरावट के साथ 48,796 रुपये के स्तर पर खुला। सुबह 10 बजे तक के दौरान ऐसा भी वक्त आया जब सोने में 48,768 रुपये का निम्नतम स्तर और 48,846 का उच्चतम स्तर छुआ। सुबह 10 बजे सोना 48,830 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा था। वहीं गुरुवार को सोने की कीमत में
गिरावट देखी गई। कमजोर हाजिर मांग के कारण कारोबारियों ने अपनी सौदों की कटान के, जिससे वायदा बाजार में बृहस्पतिवार को सोना 0.32% की हानि के साथ 49,000 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त महीने में डिलीवरी सोना अनुबंध की कीमत 157 रुपये प्रति 10 ग्राम के हिसाब से 0.32% की गिरावट के साथ 49,000 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई। इसमें 8,852 लॉट के लिए कारोबार हुआ। सोना के अक्टूबर महीने में डिलीवरी वाले अनुबंध की कीमत 155 रुपये यानी 0.31% की गिरावट के साथ 49,149 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई। इसमें 10,931 लॉट के लिए कारोबार हुआ। न्यूयॉर्क में सोना 0.39% की हानि के साथ 1,806.80 डॉलर प्रति औंस रह गया। वैश्विक बाजारों में कमजोर रुख के बीच बृहस्पतिवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोना 32 रुपये की हानि दर्शाता हुआ 49,986 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। बुधवार को सोना 50,018 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी भी 124 रुपये की हानि के साथ 53,810 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। बुधवार को इसका बंद भाव 53,934 रुपये था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना हानि दर्शाता हुआ 1,805 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ, जबकि चांदी 19.14 डॉलर प्रति औंस पर लगभग अपरिवर्तित रहा। HDFC सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक जीन तपन पटेल ने कहा, कोरोना वायरस का टीका निकलने की उम्मीद के कारण बृहस्पतिवार को सोने की कीमत में गिरावट आई। हालांकि अमेरिका और चीन के तनाव के बढ़ने के कारण सोने की कीमत 1,800 डॉलर के ऊपर रही। स्थानीय सराफा बाजार में गुरुवार को सोना 75 रुपये प्रति 10 ग्राम पर, चांदी के भाव में 50 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी हुई। हाजिर व्यापार में सोना ऊंचे में 50,575 रुपये में 50,500 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी ऊंचे में 51,650 रुपये एवं नीचे में 51,475 रुपये प्रति किलोग्राम बिकी। मूल्यवान धातुओं के औसत भाव इस प्रकार रहे। सोना 50,525 रुपये प्रति 10 ग्राम, चांदी 51,600 रुपये प्रति किलोग्राम, चांदी सिक्का 625 रुपये प्रति नग रहा। MCX पर गुरुवार शाम 7 बजे सितंबर डिलीवरी वाली चांदी 247 रुपये की गिरावट के साथ 52,811 रुपये, दिसंबर डिलीवरी चांदी 114 रुपये की गिरावट के साथ 53,991 रुपये और मार्च 2021 डिलीवरी वाली चांदी 385 रुपये की गिरावट के साथ 54,867 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रही थी। साथ ही एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया खास ऐप, यहां मिलेंगी ट्रेन टिकट, टाइमिंग और छूट से जुड़ी हर जानकारी। भारतीय रेलवे अपने यात्रियों के लिए सफ़र को आसान और आरामदायक बनाने की दिशा में लगातार कोशिश कर रहा है। वहीं रेलवे ने अगले 10 सालों में खुद को हरित रेलवे और 100% प्रदूषण मुक्त बनाने का लक्ष्य तय किया है। इन सब के बीच रेलवे ने अपने यात्रियों के लिए खास ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए यात्रियों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रेलवे और ट्रेन से जुड़ी हर जानकारी मिलेगी। भारतीय रेलवे के उत्तर मध्य रेल ने एक खास ऐप पर डिज़ाइन किया है। भारतीय रेलवे की ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने खास ऐप तैयार किया है, जिसे समग्र ऐप का नाम दिया गया है। समग्र ऐप में यात्रियों को रेलवे और ट्रेन से जुड़ी हर जानकारी एक जगह मिलेगी। इस ऐप को यूजर्स एंड्रॉयड फ़ोन में फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। रेलवे के समग्र ऐप में यात्रियों को सफ़र से जुड़ी हर जानकारी के साथ साथ टिकट किराए, खाली सीट, टिकट पर मिलने वाली छूट, ट्रेन रेलवे की पॉलिसी, स्टेशन पर मिलने वाली सुविधाएं, ट्रेन के भीतर मिलने वाली सर्विसेज के बारे में तमाम जानकारियां मिलेंगी। सफ़र के दौरान आपको कोई भी परेशानी हो, आप इस ऐप के जरिए उसके बारे में जानकारी हासिल, संभव मदद के लिए आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। इस ऐप को उत्तर मध्य रेलवे के हेड ऑफिस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाप्रबंधक LC त्रिवेदी ने लॉन्च किया। उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक LC त्रिवेदी ने इस ऐप के लॉन्चिंग पर कहा है कि समग्र ऐप के जरिए लोगों की सारी सुविधाएं एक प्लेटफॉर्म पर ही मिल जाएंगी। ट्रेनों का आवागमन से लेकर टिकट रिजर्वेशन जैसी सारी जानकारी ऐप की मदद से घर बैठे हासिल की जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि इस ऐप की मदद से कोई भी यात्री किसी भी जोन के किसी भी स्टेशन पर रेलवे द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के बारे में जानकारी हासिल कर सकता है। यात्रियों के साथ साथ रेलवे के कर्मचारी भी इस ऐप की मदद से जानकारी हासिल कर सकते हैं। रेलवे के कर्मचारी इस समग्र ऐप की मदद से टिकट चेकिंग, बुकिंग, रिजर्वेशन जैसे कामों के लिए अपनी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। आपको बता दें कि रेलवे लगातार यात्रा का फास्ट और आरामदायक बनाने की दिशा में काम कर रहा है।
साथ ही एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है जो सभी भारतीयों के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। खो गया है आधार कार्ड तो ना हो परेशान, ऑनलाइन निकाल सकते हैं डिजिटल कॉपी। आजकल आधार की आवश्यकता लगभग हर जरूरी काम में पड़ती है। प्राइवेट जॉब हो या कोई सरकारी काम, आधार एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट बन गया है। यहाँ तक कि अधिकतर सरकारी संस्थानों में आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में अगर आपका आधार कार्ड खो जाए तो आप परेशान हो जाते हैं, लेकिन डिजिटल के इस युग में आधार खो जाने पर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास आपका आधार नंबर है तो आप घर बैठे ई आधार कार्ड यानी आधार की डिजिटल कॉपी निकाल सकते हैं। आधार कार्ड की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इससे जुड़े अधिकतर बदलावों या अपडेट की जानकारी UIDAI की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है। यहाँ तक कि आप UIDAI की वेबसाइट पर जाकर इसका डिजिटल प्रिंट भी निकाल सकते हैं। साथ ही इसके लिए आपको किसी प्रकार की भुगतान की भी ज़रूरत नहीं है। बस आपके पास अपना आधार में दिए गए 12 अंकों की UID नंबर की आवश्यकता होगी। आधार कार्ड की डिजिटल कॉपी निकालने के लिए UIDAI की वेबसाइट पर जाएं और वहां टॉप पर दिए गए विकल्प में अपना आधार नंबर डालें। इसके अलावा यहां आपको अपना पूरा नाम भी डालना होगा जो कि आधार कार्ड में लिखा हुआ है। इसके बाद ईमेल ID या फ़ोन नंबर टाइप करें। ध्यान रहे कि यहाँ दी जाने वाली सभी डिटेल आधार कार्ड में दी गई डिटेल के समान ही हों। अगर उससे अलग होंगी तो आधार ओपन नहीं होगा। डिटेल भरने के बाद इमेज में दिए गए कैरेक्टर्स को टाइप करें और OTP के लिए क्लिक करें। ये OTP आपके उस नंबर पर सेंड किया जाएगा जो अपने आधार कार्ड में लिखा है। वेरीफाई OTP पर क्लिक करते ही आपका आधार नंबर SMS या ईमेल के जरिए आपको मिल जाएगा। साथ ही एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। महंगाई से जूझ रही जनता को आज सरकारी तेल कंपनियों से राहत मिली है। आज देश में पेट्रोल की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई है। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल के दाम पहले की तरह ही हैं। हालांकि डीजल के दाम में आज 15 से 17 पैसे तक का इजाफा हुआ। बता दें कि बीते 4 दिनों में डीजल के दाम में हो रही वृद्धि के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में डीजल का दाम पेट्रोल से करीब 70 पैसे महंगा हो गया था। इससे पहले रविवार को तेल कंपनी ने डीजल की कीमत में 16 पैसे प्रति लीटर और सोमवार को 11 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। आज दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 80.43 रुपये प्रति लीटर है, वहीं डीजल की कीमत 81.35 रुपये प्रति लीटर है। IOCL की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 28.10, 87.19 और 83.63 रुपये प्रति लीटर है। डीजल की बात करें तो इन महानगरों में इसका दाम क्रमशः 76.49, 79.56 और 78.37 रुपये है। पेट्रोल डीजल की कीमत आप SMS के जरिए जान सकते हैं। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार आपको RSP और अपने शहर का कोड लिखकर 9224992249 पर भेजना होगा। हर शहर का कोड अलग अलग है जो आपको IOCL की वेबसाइट में मिल जाएगा। बता दें कि प्रतिदिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह 6 बजे से ही नई दरें लागू हो जाती हैं। पेट्रोल व डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीज़ें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दोगुना हो जाता है। विदेशी मुद्रा दरों के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतें क्या हैं, इस आधार पर रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव किया जाता है। इन्हीं मानकों के आधार पर पेट्रोल रेट और डीजल रेट रोज तय करने का काम तेल कंपनियां करती हैं। डीलर पेट्रोल पंप चलाने वाले लोग हैं। वे खुद को खुदरा कीमतों पर उपभोक्ताओं के अंत में करों और अपने स्वयं के मार्जिन जोड़ने के बाद पेट्रोल बेचते हैं। पेट्रोल रेट और डीजल रेट में ये कॉस्ट भी जुड़ती है। महंगाई भत्ता और पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है जो कि सभी केंद्रीय कर्मचारियों और राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। महंगाई भत्ता रोके जाने पर हाई कोर्ट ने सरकार को दिया है नोटिस। वैश्विक महामारी कोरोना संकट काल में महंगाई भत्ता और महंगाई राहत रोके जाने के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। मंगलवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इस मामले में अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी। सरकार के महंगाई भत्ता रोके जाने को लेकर कर्मचारी संगठनों में काफ़ी रोष भी है और वह शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि अनिल कुमार और सुरेंद्र राही की ओर से दाखिल इस याचिका में यूपी सरकार की तरफ से जारी मुख्य सचिव के आदेश को गैर कानूनी और असंवैधानिक बताया गया है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस JJ मुनीर की एकल पीठ ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। दरअसल कोरोना महामारी के दौरान केंद्र की मोदी सरकार ने
सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दिया जाने वाला महंगाई भत्ता और महंगाई राहत जनवरी 2000 से जून 2021 तक के भुगतान पर रोक लगा दी थी, जिससे प्रदेश की योगी सरकार ने भी केंद्र सरकार की राह पर चलते हुए राज्य कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते को रोक दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी। सरकार के महंगाई भत्ता रोके जाने को लेकर कर्मचारी संगठनों में काफ़ी रोष है। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।